Recently, when I went to Goa and I sought an interview with a very old lady for my book, she was not prepared to even let me into her house, saying मैं नहीं जानती तुम कौन हो. You are an Indian, you have got to watch films and cricket. तो मैं क्रिकेट बिल्कुल मुझे अच्छी नहीं लगती, मुझे समझ नहीं आती, मुझे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं. And you did commentary. I did commentary. 200 matches. Yes. चित्रकूट के बारे में लोग अभी भी बहुत कम जानते हैं. This book is called In the Footsteps of Ram, which means literally हमने प्रभु रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी की जर्नी फॉलो की थी अयोध्या से लेकर श्रीलंका तक, जो वनवास में जहाँ गए थे एंड बैक. आई रेड 7 रामायण फॉर दिस. मतलब वाल्मीकि रामायण, आध्यात्मिक रामायण, तंब की रामायण, एकनाथ की रामायण. आई रेड ऑल ऑफ दी, तुलसीदास जी की रामायण. तो 7 रामायण इस तरह की मैंने उसमें पढ़ी एंड आई रेड अबाउट 300 कॉमेंट्रीज ऑन द रामायण. वॉइस ओवर्स में मैंने ट्यूबर, एक तो मैंने बताया स्वराज में मैंने दिया था. आई डिड 20 एपिसोड्स ऑफ स्वराज एंड फॉर दैट आई वाज सो मेनी वेरिएड कैरेक्टर्स. And then I have done those tuberculosis ads for Amitabh Bachchan साहब. There were episodes in which I was talking to myself for 15 minutes. मतलब मैं ही बच्चा, मैं ही शिवाजी, मैं ही सेनापति और मैं ही विलन. मैं खुद ही बोल रहा हूँ 4 आवाजों में 4 अलग-अलग सिंटेक्स. 4 कैरेक्टर्स में इकट्ठे कर रहा हूँ और आपस में बात कर रहे हैं चारों कैरेक्टर्स टीवी के ऊपर. Dinesh sir, welcome to our podcast. Pleasure being here. Thanks for coming, sir. Thanks for coming so early. And सबसे अच्छी चीज सर जो आपकी है that you're such a positive personality. जब से मैं आपसे मिला हूँ एक इतनी positive vibes आ रही हैं and I'm not just saying just for the sake of saying it is there. Thank you very much. And आपको wait भी करना पड़ा. I talk things openly sir. तो आपको wait भी करना पड़ा. मुझे कहीं It's all right. It's all right. मैं आउट ऑफ स्टेशन आई हैड टू, और आप इतनी सुबह से आप वेट कर रहे हैं और 1% भी आप पे शिकन नहीं था. मुझे गिल्ट हो रहा था कि आपको वेट करना पड़ा. अब मुझे गिल्ट हो रहा था कि अगर मुझे पता था लेट है तो मैं ट्रेन ही दूसरी बुक करा लेता. बट आई एम वन ऑफ दोस पीपल की जो ना मतलब स्लॉट कर देता है. आई हैव बॉक्सेस ऑफ थॉट. तो मतलब जैसे मैंने सुप्रीत सिंह लिया तो उसको एक छोटे से बक्से में रख दिया, उस बक्से पे लिख दिया सैटरडे मॉर्निंग और उसको एक तरफ रख दिया. देन आई डोंट थिंक अबाउट इट एट ऑल बिकॉज इफ अनलेस यू लर्न टू कंपार्टमेंटलाइज योर थॉट्स यू कांट एक्चुअली फंक्शन इफेक्टिवली, है ना, विद सो मेनी थिंग्स गोइंग ऑन एट द सेम टाइम. तो सैटरडे मॉर्निंग जब मैंने वो सुप्रीत सिंह का बक्सा खोला तो आई रियलाइज कि अरे यार अपने पास तो 2 घंटे खाली रहने वाले हैं, तो अब क्या किया जाए. इफ आई हैड थॉट ऑफ दिस बिफोर तो मैं एक ट्रेन लेट कर देता. आई कुड हैव बीन हियर बाय 11. But it's all right. It's all right. It's fun. This is a kind of attitude जिससे I think मुझे भी इस podcast के दौरान बहुत सीखने को मिलेगा. And I'm sure that everybody is going to learn a lot from your journey and what all you are doing right now. And the most important things, आपकी positive vibes से बहुत चीजें मिलेंगी. Thank you very much. Thank you very much. So if we start from the start, आपके father he was a broadcaster as well. Yes, he was. All India Radio पे. Yes, yes. थोड़ा सा वहां से चाहता हूँ कि वो जर्नी उनकी कैसे शुरुआत हुई और वहां से आप कैसे ब्रॉडकास्टिंग में आए. My father has had a very unique journey. He followed his passion and created into a profession. His passion was magic. So he was a performing magician. That's And he very used, interesting. yes, and he used to move from town to town with his troupe performing magic tricks, more or less like what you have seen PC Sarkar do and all. Yes. At that level he was doing. But then when I was born, he realized that khana badosh ki jo zindagi hai, that is not adequate for a family man. जी. Because we were in Pune and he was going all over the country, moving from place to place. Then we also joined him and started going around. So he realized that he didn't want to do that. He wanted to settle down. So as things would happen, one thing led to another, and he knew the information and broadcasting minister who advised him to join All India Radio. My father was an economics honors graduate and also a lawyer by He qualification. must have had a same powerful voice like yours. He helped me develop my voice. So I think this is a cultured voice that you are now hearing. Okay. I was not born with it. I created it, which it is possible for anyone to do that. You have a range within which you operate on your voice. So you can decide to operate here or operate here or operate anywhere in between. Now, because I have been broadcasting for so long and doing theatre for so long, I've learned the art of Since the age of creating. 7 you are doing that. Yes, I went on stage for the first time at the age of 6, but before that, my father, he joined All India Radio in the news unit and he became a journalist. So he was the head of the Marathi news unit and he was one of the most popular voices known in Maharashtra. So much so that recently when I went to Goa and I sought an interview with a very old lady for my book, she was not prepared to even let me into her house, saying मैं नहीं जानती तुम कौन हो. तो I said, आपने शायद रेडियो पर दत्ता कुलकर्णी जी का नाम सुना होगा, मैं उनका बेटा हूँ. And she had heard his news and she was such a fan that she opened her heart out to us.
कॉल्ड अस इनसाइड, घर में बिठाया. मुझे लगा कि मेरे फादर को गए हुए आज 30 साल हो गए, बट ही स्टिल अलाइव, दैट आई कैन टेक हिज नेम एंड गेट एंट्री इनटू अ हाउस. यू नो, That's that's called the as a kind of goodwill. legacy. That's the kind of goodwill that he has. Anyways, so I went on stage first at the age of 6, and I was on radio broadcasting at the age of 7. And at the age of 7 only, I started doing advertising voiceovers. So I was part of commercials. Okay. So from then till date, I continue to do voiceovers. Currently, I devote 1 day a week for that. And I continue to do theatre. I'm doing a play right now also, which I'm directing. 1 day a week, you still... I do still do recordings, yes. I still do some form of recording or the other. Most of the times it's Thursdays that I do it. And Saturdays are for my plays, for my theatre. And all the other days are for general वेलेपना and writing books. सर, आपकी एक बहुत खास बात है, आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस आते हैं. जी. आप ओरिजिनली आप मराठी हैं. जी. बट आप मराठी, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी भी जानते हैं. जी जी जी. पंजाबी तो मेरी बीवी पंजाबी है, तो मेरे को पंजाबी में लड़ना सबसे बेहतर आता है. So, मैं हिंदी मराठी में नहीं लड़ सकता. कोई मराठी में मुझसे लड़े तो मैं घबरा जाऊंगा. पंजाबी में लड़े तो हाँ होना. So it's like that. You have a great sense of humor. तो ये एक वर्सेटैलिटी एक ब्रॉडकास्टर में को कितनी हेल्प करती है? बहुत करती है, बिकॉज आपका एक्सपोजर बढ़ जाता है उतना. सी, लैंग्वेज की बात अगर आप करते हो इन टर्म्स ऑफ ब्रॉडकास्टिंग, एवरी लैंग्वेज हैज अ पर्टिकुलर सिंटैक्स, अ पर्टिकुलर वे इन विच इट्स स्पोकन. जितनी ज्यादा वो रेंज आपके पास होगी, उतनी उस रेंज को आप यूज कर सकते हो ना, क्योंकि वो एक स्टाइल भी वैसा, एक स्टाइल ऑटोमेटिकली बन जाता है. अब अगर आप उर्दू बोलते हैं तो आपका एक बोलने का पर्टिकुलर लहजा है. आप पंजाबी बोलते हैं तो एक इनफॉर्मल लहजा आपका उसमें आ जाता है. yes. आप मराठी बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, शुद्ध हिंदी बोलते हैं, तो आपका एक अलग से लहजा आता है. अब अगर मैंने ये सारे किए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ whatever years I have been in this work, तो ऑब्वियसली मैं इतनी सारी रेंज को एक्सपोज हुआ हूँ. So I've been able to tap so much of a range within myself, which otherwise I would not have been able to do. So this versatility helps me to use my range to its fullest. है हमारे सबके अंदर 1 2 3 4 जितने हम इस कमरे में, सबके पास पूरी रेंज है. हम लोग उसको यूज नहीं करते. I've been blessed with exposure to so many things that I am able to use my range much better than others can. ये sometimes innovations हमारे मन में ही होते हैं. Otherwise, if we let our voice go out fully, उसको पूरी तरह अगर उसको रेंज को एक्सप्लोर करें, तो सभी के पास ये रेंज होती है. बिल्कुल होती है, बिल्कुल 100% हमारे पास होती है. हम उसको यूज करते ही नहीं, क्योंकि हम अपनी उसी रेंज को यूज करते हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में यूज होती है. हम उससे बाहर स्टेप आउट नहीं करते. Okay. When you are doing multifarious things like giving talks, being with friends like you, doing podcasts, doing voiceovers में तो आपको कितने कैरेक्टर क्रिएट करने पड़ते हैं. मतलब रोज ही मैं जाता हूँ तो मैं एक अलग कैरेक्टर होता हूँ. कभी मैं राजा होता हूँ, कभी मैं राजा और भिखारी इकट्ठा होता हूँ. शेयर कर सकते हैं कोई स्निपेट, कोई आपकी कोई? अरे there are so many of them. एक there is a TV series going on called Swaraj. Swaraj. So Swaraj is shot in Hindi. It is a 75 episode serial on various freedom fighters. So I was doing the Marathi version, so like Shivaji में I was Shivaji, Bajirao में I was Bajirao, Kanoji Angre में I was Kanoji Angre. लेकिन क्या होता है, कई बार एक सीरीज में बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं. अब वो वॉइस ओवर वाला इतने कैरेक्टर नहीं स्टूडियो में ला सकता. किसी को 4 सेंटेंस के लिए थोड़ी वो घर से उठा के लाएगा. सो नॉर्मली वी आर टोल्ड कि आप खुद ही कर लो यार, थोड़ी पिच चेंज करके कर दो. तो देयर वर एपिसोड्स इन व्हिच आई वाज टॉकिंग टू माय सेल्फ फॉर 15 मिनट्स. मतलब मैं ही बच्चा, मैं ही शिवाजी, मैं ही सेनापति और मैं ही विलन, और मैं खुद ही बोल रहा हूँ 4 आवाजों में 4 अलग अलग सिंटैक्स, 4 कैरेक्टर्स में इकट्ठे कर रहा हूँ और आपस में बात कर रहे हैं चारों कैरेक्टर्स टीवी के ऊपर. एंड माय चैलेंज इज टू मेक इट लुक डिफरेंट. नाउ डोंट आस्क मी टू डू इट. वो नहीं मैं कर सकता जब तक मुझे प्रॉम्प्ट ना मिले. सो बट वहां पे क्या होता है एक्चुअली, when you are doing theater, you know this, when you are doing theater, when you are doing voiceovers, radio, acting, anything, you are operating from a zone. Yes. अब जोन के बाहर अगर आप है तो मुझे वो करने को कहेंगे तो मैं नहीं कर पाऊंगा. कैरेक्टर में घुसना पड़ता है. हाँ, कैरेक्टर में. आई हैव डन अमिताभ बच्चन. आई हैव डब्ड 12 डिफरेंट एड्स फॉर अमिताभ बच्चन. अब लोग कहते हैं आप अमिताभ बच्चन की आवाज निकाल के दिखाओ. मुझे ऐसे नहीं निकालनी आती. पर जब मैं उनको टीवी पर देख रहा था एंड ही वाज स्पीकिंग हिंदी, यू नो अबाउट दिस डबिंग का सिस्टम ना, बिकॉज इट इज शॉट इन 1 लैंग्वेज एंड डब्ड इन so many languages, every ad, isn't it? That you would know. So I was doing the Marathi ads for Bachchan साहब, and obviously मुझे जब वो हाँ कर रहे हैं तो मेरी भी हाँ आनी चाहिए. जब वो कहते हो गया तो मेरा भी हो गया आना चाहिए. So what you are doing in that case, that's the toughest job you ever do, which is that you are seeing the television where that person is acting. You have a headphone into which you are hearing the Hindi, and you are reading a Marathi script
and speaking it out. And all three have to be coordinated. So that's the most challenging thing you can ever do. So I did this for Bachchan Saab, and I was Bachchan for those moments. I was in that zone. तो हो गया. अच्छा, थोड़ा तो डिजिटली मास्टरिंग बाद में होता ही है, उनकी बैरिटोन और मेरी बैरिटोन में फर्क रहेगा, बट बेसिक वॉइस क्वालिटी अगर वही है और आप उसको उनके साथ सिंक करते हैं. अच्छा, इसमें चैलेंज एक और आता है, विच इज दैट हिंदी का सेंटेंस फ्रेमिंग अलग है, मराठी का सेंटेंस फ्रेमिंग अलग है. तो वो अपने हिंदी सेंटेंस के हिसाब से मूवमेंट्स कर रहे हैं, हिंदी सेंटेंस के हिसाब से उनकी आवाज आती है जाती है. अब मुझे वो मराठी में भी उसको डुप्लीकेट करना है, तो मुझे मेंटली स्क्रिप्ट से नहीं जाना, मुझे वो स्क्रिप्ट लेनी है और उसको कन्वर्ट करना है वर्बल क्यूज में, एंड उसको सिंक करना है जो वो बोल रहे हैं उसके साथ. वो मॉड्यूलेशन भी वैसी लानी है, मूवमेंट उनके मूवमेंट के साथ मेरी वॉइस की मॉड्यूलेशन कवर होनी चाहिए. मजा आता है, बहुत मजा आता है करने में. इट इज सो चैलेंजिंग. आई गेट अ किक डूइंग दैट, नॉट जस्ट बच्चन साहब, doing a kick for anybody doing a video dubbing. I just enjoy it. Any sir popular project you can share जो आपने जिसमें आपने वॉइस ओवर दिया? वॉइस ओवर्स में मैंने ट्यूबर, एक तो मैंने बताया स्वराज में मैंने दिया था. I did 20 episodes of Swaraj, and for that I was so many varied characters. And then I have done those tuberculosis ads for Amitabh Bachchan साहब. हाँ जी. He used to say के there was the polio drop ads also. Yes. सावधानी हटी, दुर्घटना घटी टाइप, वो कुछ ऐसा कुछ था, something like that. वो मराठी में मैंने सारे किए हैं. तो his tuberculosis ads I have done a lot. 8 ads I did for him. बाकी कुछ varied किए थे. Then commercially I have done for most commercial companies. I have done Maruti के ads किए हैं, pharmaceutical companies के भी किए, कईयों के किए. वो तो I have lost count. Okay. इतने किए I have lost count. So जैसे इतनी सर आवाज में इतनी वेरिएशन लानी, तो आप जैसे कह रहे हो वो जोन होता है, वो जोन में आ जाता है. तो फॉर लेमैन इट इज लाइक कैसे हो रहा है, एक वो एक जैसे ना एक ऑ हो जाता है कि यार ये कैसे कर दिया, ऐसे कैसे कर दिया. उसमें थोड़ा सा एक बार बता सकते हैं फॉर बडिंग वॉइस ओवर आर्टिस्ट और पीपल हु आर नॉट वॉइस ओवर आर्टिस्ट बट वो मिमिक्री करते हैं पार्ट टाइम, कि अगर वो ये साइंस कैसी है, डिफिकल्ट है, इजी है, या फिर इसको एक कोई कोड इसका क्रैक करके सर बता दो. मेरी रोजी रोटी पे लात मारोगे क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं. देयर इज नो कोड. Like I was telling you when we were discussing before we started the recording, it all comes from the totality of your experience. Now, when I'm doing this kind of video dubbing I was talking about, I'm not thinking कि मुझे क्या करना है. मेरे अंदर से वो निकल रहा है automatically बाहर. So, my biggest advice to anybody trying to crack any code is that trust your system. I don't go there thinking मुझे ये आवाज निकालनी है या मुझे यहाँ रुकना है, यहाँ चलना है. I trust my system. मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे सिस्टम में वो कैपेबिलिटीज हैं which are required for effectively carrying out whatever is the task. So I let my system take over. ये perfect answer है ना? तो I close my eyes and I just let my system take over. हम ओवर प्लानिंग करते हैं, otherwise I'm an overthinker. तो हम बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं पर्सनल रिलेशनशिप्स में, फ्रेंडशिप्स में ओवर प्लानिंग करते हैं. बट व्हेन यू आर इन द क्रिएटिव जोन, आपको कुछ नहीं करना, जस्ट ट्रस्ट योर सिस्टम टू कम आउट विद द बेस्ट. लेट गो. किताबों में भी ऐसा होता है ना. व्हेन आई राइट, आई ऑलवेज राइट फ्रॉम द जोन. इफ आई एम आउटसाइड द जोन, मैं सोच के पागल हो जाऊंगा. आई विल नॉट बी एबल टू राइट. थॉट ही नहीं आएगा. थॉट का वो करेक्ट सीक्वेंस नहीं आएगा. जैसे बहुत सारा डेटा है, बहुत सारे. अब जैसे मेरी किताब है इन द फुटस्टेप्स ऑफ राम ट्रैवल्स विद द रामायण, which has sold some 20k copies. It's a web series, 6-part web series. It is translated into now Hindi and Marathi, and currently we are doing Gujarati, Malayalam, Tamil and Telugu. Those are also being processed, so it will be in 7 languages by the end of this year. इसके बारे में भी कुछ पूछना चाहता हूँ कि मेरे खुद के भी क्वेश्चंस हैं. Certainly. तो लिखने का मैं बता रहा था, but the process of writing. तो अब इसमें मेरे टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे, बिकॉज मेरी वर्किंग टेबल पे इतनी रामायण नहीं आ सकती थी, तो मेरे डाइनिंग टेबल पे ऐसे रामायण फैली होती थी. एंड आई वाज पीपिंग, इधर देखा, इसमें से क्या ले, इसमें से क्या लेना, इसमें से क्या लेना, इसमें से क्या लेना, रीडिंग अप स्टफ. But whatever research you do, however much you read up, how many people you talk to, ultimately it has to gel in your brain. Yes. और वो जेल तभी करता है जब आप उस जोन में जाते हो. तो समटाइम्स आई फाइंड कि मैं कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा, एंड सडनली आई एम सिटिंग देयर एंड कटक्स एवरीथिंग क्लिक्स एंड यू हैव अ फॉर्मेट. तो लोग पूछते हैं आपको 500 वर्ड लिखने में कितना टाइम लगता है. बोलता 500 वर्ड लिखने में मेरे को लगता है ऑन द एवरेज 10 मिनट. लेकिन उस 500 वर्ड को क्रिएट करने के लिए मेरे को कई बार 4 दिन लग जाते हैं. यस, इजंट इट? वो जैसे कहते हैं ना कि वो एक्स को पहले स्ट्रॉन्ग किया जाता है. आप सचिन तेंदुलकर का छक्का देखते हो, उस छक्के तक पहुंचने में उसने जो किया वो नहीं देखते आप.
सर यही होता है कि जो हम सक्सेस पे इतना फोकस करते हैं, जर्नी भूल जाते हैं, Exactly. और वो जर्नी ही असली लर्निंग होती है। Yes, absolutely, absolutely. I don't want to take names, but I have a very close friend of my children who is phenomenally successful as an author, phenomenally successful as a motivational speaker, as a trainer, a lot of things. He's an icon at the moment. But we don't see that he started this whole activity maybe 16 years back or 17 years back. And through much of his struggle, he was starving. He didn't have the basics also for, but he kept at it and he kept honing his craft. And today he's a superstar. It happens to all of us that you don't see where the person is coming from. You tend to focus on what he is. And that's how you're able to sustain as well. Yes, because if your foundations are strong and you've really built yourself from something, then you grow. किताब की बात बताता हूँ, बड़े मजे होते हैं. अब मैंने 60 के बाद किताब लिखी पहली. I'm 68 today. So I started at the age of 61 or 62. The book happened. Thank you very much. मेरी बीवी को मत बताना, हंसेगी तुम पर. मतलब पागल है कि क्या है मुझे पता है. So doesn't matter. So okay. So I wrote this book, and this book came out. It started doing well and it was moving in the market and all. So a lot of friends got the idea कि यार इसने किताब लिख ली, हम तो समझदार हैं, हम तो लिख ही सकते हैं, मतलब पागल ने लिख ली तो हम तो लिख ही लेंगे. That was their concept. So people got interested and so people started coming to me. So one guy, a good friend of mine, came and said, नीलेश यार तूने किताब लिख ली, मुझे भी लिखनी है. लिख ले भाई, बहुत अच्छी बात है. So I've come to you. मैंने ना सोच लिया है कहाँ लॉन्च करनी है, मैंने सोच लिया कवर डिजाइन कैसा होगा, मैंने सोच लिया कि मतलब कैसे मैं लिखूंगा, कैसे उसको लॉन्च करूंगा. Everything I planned out. सर ये तो सारी बातें ठीक है, किताब लिख किस पर कर रहा है तू? तो इसे वो तो तू बताएगा ना. मैं कहता तुझे यही नहीं पता कि तूने लिखना क्या है, तो तू ऑथर कहाँ से बन रहा है? बिकॉज ही इज पुटिंग द फाइनल प्रोडक्ट बिफोर द प्रोसेस. सर ये सब चीजें नेचुरली होती हैं, और कई बार क्या होता है कि हम आधी से ज्यादा चीजें ना दूसरे को देख के करते हैं. वो हमारा मन नहीं होता कि वो एक एनवी में कह लो, या फिर वो एक कि यार उसने कर लिया मैं कैसे नहीं. और हम एंड रिजल्ट देख के रिस्पॉन्ड करते हैं. एंड रिजल्ट से नहीं कभी रिस्पॉन्स होता. द रिस्पॉन्स हैज टू कम फ्रॉम द प्रोसेस दैट हैज गॉन इनटू इट. So the process is important. रिजल्ट तो आपको सबका ही रिजल्ट दिखेगा ना. प्रोसेस अच्छा होगा, रिजल्ट अपने आप आएगा. तो people don't want to focus on the process because process takes time, process takes patience. Process means you have to fail number of times. Process means you have to be frustrated. Process means you have to re-engineer yourself a lot of times. अब इतनी मेहनत कोई करना नहीं चाहता. सब चाहते हैं कि हम इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालें और पहली पोस्ट वायरल हो जाए. ऐसे थोड़ी होता है यार, ऐसे थोड़ी होता है. There is a journey behind it. It's only then that things happen. So that's the cost. That's the process is more important. रातों रात कुछ नहीं हो सकता. हाँ, कुछ नहीं हो सकता. होता भी है, लेकिन अगर होता भी है रातों रात, तो वो आपको रातों रात लगता है. अगर मेरी पहली किताब इतनी बिकी और बेस्ट सेलर हो गई, तो वो इसलिए नहीं हुई कि वो लॉन्च हुई और हो गई. उस लॉन्च के पीछे मेरी जिंदगी भी तो थी, which went into writing that book. आपका सर 61 इयर्स का एक्सपीरियंस है उस पे. हाँ, एग्जैक्टली. आपने 7 साल की उम्र में जो शुरू किया है, बिल्कुल उस वजह से जो आज आप कर रहे हैं वो एक इसका सम है. वो मैं कर सक रहा हूँ. एग्जैक्टली. तो इंस्टेंट हिट नहीं होता कुछ. इंस्टेंट हिट के पीछे बहुत सारी जिंदगी होती है जी हुई. आपकी पूरी जिंदगी यू ब्रिंग टू बेयर ऑन व्हाटएवर यू आर डूइंग एट एनी गिवन मोमेंट ऑफ टाइम. इवन एज बिजनेसमैन, इवन एज एनीथिंग, यू ब्रिंग योर एंटायर लाइफ टू फोकस ऑन अ पर्टिकुलर थिंग. तभी आप कुछ कर पाते हैं. तो वो जिंदगी भी तो है ना पीछे आपके. You've got your years, I've got my years, and those years are contributing to whatever we are doing today. हम ये कॉन्वर्सेशन अगर 5 साल पहले करते तो ये हम इतनी अच्छी तरह से नहीं कर सकते थे, और इसको 4 साल बाद करेंगे तो शायद और बेटर कर पाएंगे, बिकॉज मोर एक्सपीरियंस हैज गॉन इनटू इट ना. सर आई एम अ फर्म बिलीवर कि जब जो होना होता है वो तब होता है, और वो चीजें बन जाती हैं. एब्सोल्युटली एक मौका बन जाता है. यस. इसके लिए ना मेरा एक, वो लोग अक्सर जब आप एक किताब लिख लेते हो ना, तो आपको एक टैग मिल जाता है, इंटेलिजेंट पर्सन. तो ऑटोमेटिकली मिल जाता है, मतलब हो गधे हो आप, क्या इससे फर्क नहीं पड़ता. इसीलिए शायद बहुत सारे लोग किताबें लिखने लग गए आजकल. तो उस टैग के साथ लोग मुझे अक्सर पूछते हैं, व्हाट इज योर मैसेज फॉर यंग पीपल ऑफ टुडे. मेरे को तो समझ आए पहले की जिंदगी क्या है, तो अब तो मैं जाके लोगों को एडवाइस दूं. मुझे नहीं समझ आ रही अभी तक, मैं तुम्हें क्या बताऊंगा. तो मतलब सिंपल सी बात है, लेकिन यू हैव टू गिव. तो वन ऑफ द आई स्टार्टेड थिंकिंग कि मेरी फिलॉसफीज क्या है, एंड वन ऑफ द बेसिक फिलॉसफीज इज से यस टू लाइफ. से यस टू लाइफ. डोंट से नो टू लाइफ. अपॉर्चुनिटी आई, यार फला चीज परसों करनी, करोगे? नहीं यार वो मैं तो ना, वो जाना होगा, ये होगा, वो होगा. आई डोंट डू दैट. कश्मीर चलोगे? हाँ चलेंगे. कब चलना बता. तो आई टेक दोज इंपल्सिव डिसीजंस बाय सेइंग यस टू अपॉर्चुनिटीज दैट कम बिफोर मी. किताब भी ऐसे लिखी गई. माय फ्रेंड सिटिंग विद मी, माय को-ऑथर विक्रांत, वी हैव बीन फ्रेंड्स फॉर 40 इयर्स. वी ट्रैवल रेगुलरली टुगेदर. छुट्टियां हम साल में 3 बार बिताते हैं, इकट्ठे जाते हैं. वन डे बीवियां शॉपिंग करने गई थी जयपुर में, हम दोनों कमरे में बैठे थे, कहता किताब लिखेगा? लिख लेंगे. दैट्स हाउ इट स्टार्टेड. वाओ.
You know, that's how it started. So I say yes to so many things in life. Everything that comes my way. I was in Andamans 3 months back. They said आपको 3 बार हार्ट सर्जरी हुई, आप स्नॉर्कलिंग करोगे? मैं करूंगा. नहीं होगी तो क्या होगा? मैं वहां से वापस आ जाऊंगा. But let me at least try. So Andaman, my wife has had 3 heart surgeries. I've had 3 heart surgeries. Both of us went snorkeling. 1.5 घंटे तक हमने snorkeling की. उसके बाद हमने parasailing की. उसके बाद हमने सारे water sports किए जो medically हमें permitted थे. And we came back so much richer. So I want to go back to your surgeries, heart surgeries. Okay. आपने बात की है. I read it somewhere that you have worked as a cricket commentator for Hotstar. Yes. For 2 years. 2 years. I did about 200 matches. 200 matches. And were those IPL matches? No. I did all Indian cricket team के matches. Foreign journeys, West Indies का tour, England का tour, New Zealand का tour, their tours in India. I only did international matches. Okay. For Hotstar, yes. And you were traveling and doing? No. These the commentaries are no longer done like that. Okay. Only the VIP commentators like Sunil Gavaskar, Ravi Shastri, they travel from place to place. Everybody else does it from television. And it was in which language you were doing? I was doing Marathi. You were doing Marathi? I was doing Marathi. Raman Banot called me and Raman said कि आप ये कर दोगे क्या यार please. And मुझे एक तो I'm a anti-national Indian, मतलब very very bad Indian, क्योंकि मुझे क्रिकेट बिल्कुल अच्छी नहीं लगती. And if you are an Indian, you have got to worship films and cricket. तो मैं क्रिकेट बिल्कुल मुझे अच्छी नहीं लगती, मुझे समझ नहीं आती, मुझे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं. And you did commentary. I did for commentary. 200 matches. Yes, because Raman called me and said, Nilesh, I've got your number from such and such a person who's a friend, and I do commentary in 7 languages. My studio does it. So Marathi के लिए I get a commentator from Mumbai. So A, they are too expensive. I can't afford them because I have to put them up and pay them their fees and all. And secondly, what has happened now is that 2 लोग आते हैं, एक गायब हो गया वहां से. Now I have only 1 person. अब वो हमारा वॉशरूम ब्रेक तो लेगा ना, मतलब कभी तो उठेगा कमेंट्री के बीच में. He can't be sitting there in front of the set doing commentary for 8 hours. तो आप मेरी 4 मैच निकाल दो किसी तरह. तो आई टोल्ड हिम, रमन मैं कर तो दूंगा बिकॉज अ फ्रेंड हैज रेफर्ड यू, पर मुझे क्रिकेट का ABC Z कुछ नहीं मालूम यार. मुझे पता है एक बंदा कुछ फेंकता है, एक बंदा कुछ मारता है, उतना मालूम है, बाकी कुछ नहीं मालूम. ये सारी बहुत बड़ा चैलेंज होता है. जैसे मैं इसलिए रिलेट कर पा रहा हूँ कि जब मैंने ब्रॉडकास्टिंग शुरू की थी कनाडा में, तो मुझे एक टास्क दिया गया था कि जो लोकल स्पोर्ट्स हैं वो आपने कवर करने हैं. वहां जाके आइस हॉकी, मेजर लीग सॉकर, देन अमेरिकन फुटबॉल, ये सब चीजें होती थी. और सच में सर, मैं क्रिकेट वाला बंदा था. मैं यहाँ पे क्रिकेट वो मेरे लिए नया था, सब रूल्स भी नहीं पता थे. करेक्ट. तो वो चीजें शुरू में मुझे अगेन लगा कि यार कैसे होगा, बट वो स्लोली आ गया. तो मेरे साथ वही हुआ. मेरे साथ आप तो सर अब तो टॉप लेवल पे कर रहे थे. मेरे साथ वो हुआ. मुझे उसने क्या बोला कि 4 मैच के लिए आप एक काम करो, आप सिर्फ स्कोर कार्ड पढ़ दो और मैं आपको थोड़ा सा फीड देता हूँ. गाले में मैच हो रहा है तो वो स्टेडियम कितना बड़ा है, उसमें कब से बना, आप ये सारी फीडर्स दे दो तो उसको रेस्ट मिल जाएगा. बॉल बाय बॉल वो कर देगा. तो वो करने लगे. देन आई रियलाइज कि मतलब थोड़ा सा ईगो है, साइड ही रोल नहीं करना यार. अपने को करना है तो हीरो का करना है. अपने को इधर उधर का हीरो का मतलब फ्रेंड बन के पियानो नहीं बजाना उसकी शादी में. अपने को मेन काम करना है. आई थॉट कि कुछ करना पड़ेगा अब इसके लिए. So I started studying the game. And as I started studying the game, I came to understand what the game was about. I read books on it, I watched videos, I went on a frantic cricket learning spree for 2 months. And at the end of it, मुझे तो लेग साइड ऑफ साइड के अलावा फील्ड पोजीशंस नहीं मालूम थे. एक इतना बड़ा चार्ट लगा के सामने रखा जाता था मेरे के लिए, ताकि वो एक बंदा पॉइंट करता था, लेग साइड में गया, ऑफ साइड में गया, और मैं बोलता था. Subsequently, I became so fluent that I was doing commentary like ऐसे नींद में हो जाती थी. You have been a cricket buff since ages. No. I was a cricket buff for 200 matches because I was getting paid for it and enjoying the process. The moment the commentary ended, because I had a heart surgery and we had to stop. Yes. I had to stop. This is where we started. I had to stop because cricket matches are normally held at very odd hours and all. Yes. And the international matches. I could not do all that. I was not able to do it. So वो drop कर दिया फिर. Then it faded into the background. लेकिन जिस दिन 200वीं मैच खत्म हुई, I stopped getting my daily fee. मैं क्रिकेट भूल गया. आज की तारीख में IPL कौन किससे खेल रहा है मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है. सर, ये बहुत इंस्पिरेशनल है आपकी जर्नी, क्योंकि if we start from the start, I think you started as a corporate. You started in the corporate field as a corporate career. आपने sales से शुरुआत की. MBA के बाद मैंने I joined. There was the option of joining marketing, everything, but I wanted to join sales because I wanted to be on the ground. मुझे हवा में बैठ के सिर्फ कॉन्सेप्ट्स नहीं बनाने थे. It was a paints company. It was a paint company. I was working for a British company called Blundell Eomite Paints Limited, which subsequently became Garware Paints Limited. Okay. I was working for that company. All my corporate existence has been in that one company. And आप youngest area manager भी. I was the youngest area manager. I was the youngest regional manager. Okay. And so at the end of 7 years, I got disillusioned with the corporate world and left.
Okay. Disillusionment was because I thought कि यहाँ पे तो you are only as good as your last performance. If next year you don't perform, you are out. मैं perform करता गया तो every 2 years I kept getting a promotion. But I realized कि कब तक मैं sustain कर पाऊंगा. And I saw some very senior people being fired because 2 years performance was not good. तो मैंने बोला 50 साल की उम्र में जाके fire ही होना है तो इससे अच्छा might as well start my own. So I went into business for myself. Now I've been running this company for the last 38 years. The company I run now. And it's about water purifier. Oh, it is water purifiers. It's water. You've done your research well, huh? Huh? ठीक है, Our ठीक है. team has helped us. I just do hope you don't know a lot of unpleasant things about me because वो नहीं आने चाहिए podcast में भैया. Careful, हाँ? अगर कुछ ऐसी बात unearth किया तो उसको मत आने देना. all good. All good things only. Yes, yes. Thank you so much. जी. Because my wife and children will be watching the podcast. तो बहुत सारे secrets बाहर नहीं निकलने चाहिए, है ना? We'll keep it very positive. Yes. Okay. हाँ. Water treatment equipment we make again. I drifted into it. I was a paint man. I went into painting. I became a painting contractor. मतलब हर हाल में काम करना है. ये सोच के I went in, became a painting contractor. Lost a lot of money. My father's entire saving, including his gratuity, provident fund, everything, I wasted in 7 months. And then we started from zero. Zero से build up करते. But was he supportive to you? Very. My father is the original entrepreneur. He was the original entrepreneur. लगाना ना कर यार, risk ले ले देखी जाएगी. He was one of those people. मैं घबराता था, वो नहीं घबराते थे. Risk taking has come to me from my father. He was like that. He was, and he was one of those things. क्या हुआ? चले गए ना, गए तो गए. घर से ऐसा support होना तो जितने भी odds हो निकल जाते. My wife also, she's contributed a great deal. She married me thinking कि भाई ये corporate career है इस बंदे का तो ये तो company का president बन जाएगा बाद में painting contractor बन गया. तो मतलब she stood by me through those years and that's how it works out. It's a collective effort. Yes, it's a collective effort. Okay, because of I could not bring that same focus to bear on it as a sole activity. Therefore, my company did not become huge. We were not the leaders in the field. But I was able to write poetry, do theater, write books, and do all those things along with running the company. So my friends who did well in the corporate career tell me, तूने इतना सारा कर लिया, we are jealous of you. And I am jealous of them because तुम company के chairman बन गए, भाई मैं तो छोटी सी company चला रहा हूँ. But it's fine, I'm happy. I am the person I am because of the number of things I could do. If I had done only run my company, I would have been richer in terms of monetary wealth, but not richer in terms of experience. Which is me. That's a very good message. Isn't it? Which is me. Very good yes. message. फिर उसके बाद सर ये थिएटर और ब्रॉडकास्टिंग की फिर जो री जर्नी कैसे हुई, फिर दोबारा कैसे आप इसमें मेन स्ट्रीम में दोबारा कैसे आए आप? मैं 14-15 साल की उम्र तक तो रेडियो में था, because I was doing children's programs and all, and till my voice actually broke. Till that time I was a child star on radio. But there were times when I have known stardom at the age of 11 and 12. Stardom का क्या मतलब ये कि मैं अंदर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 2 प्रोड्यूसर्स बाहर खड़े हैं. मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि अंकल ना मेरी वेट कर रहे हैं बाहर. The moment I would come out this, चलो वो स्टूडियो बुक है, जल्दी से आओ. And then we would run there and do that. And the third one would come and say, मेरे वाले स्टूडियो में कराओ. So I have done that kind of circuit. और उन दिनों मुझे एक दिन में 15 रुपए मिलते थे. One radio program was 5 rupees. It was a huge amount. This was in the 60s. 60s. Must have been a huge amount. It was a huge amount for me that time. And more than the huge amount, I was getting a check. And most of the children in my class did not know what a check meant. And I had a check in my hand and I used to go to Dena Bank and deposit it there. And next day go to take out the money also. आप स्कूल के popular, सबसे popular. I was the head boy, I was best athlete, best debater, best actor, many things. So as we were discussing off camera, that you were a shy personality. Very shy and scared. Shy and scared, you said. Yes. And आज कोई आपसे मिलता होगा वो सोच भी नहीं सकता होगा ऐसा कुछ हो. हाँ, because you work on acquiring a skill, like you work on acquiring knowledge or acquiring anything, you have to work on acquiring a persona. You have to create your persona. It doesn't happen to you, isn't it? ये कैसे किया जाता है सर? क्योंकि लोग सोचते हैं ये हमारी नेचर है, हम ऐसे ही हैं. वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, बिलीव कर लेते हैं. वो ये इस बात से होता है कि जब आपको ये विश्वास होता है कि मैं अपने साथ जो चाहे वो कर सकता हूँ. This belief in is essential. जब आप ये सोचते हैं कि मेरे लिए सब कुछ गिवन है और मैं कुछ नहीं कर सकता तो आप पावरलेस फील करते हो. My fundamental about myself is कि मेरे साथ जो भी होता है, this is another core belief. It happens, I have to have a role to play in it. मतलब मेरे साथ कोई आके कुछ करके नहीं जाएगा, ये वो इसलिए करके जाएगा कि मैंने उसको वो करने दिया. So I have to take my call on it. What you sow, though you reap. Yes. You have to keep sowing continuously. है ना? तो persona भी ऐसे ही आता है.
that you take conscious decisions कि मुझे इसमें से बाहर निकलना है. मैं स्टैमर करता हूँ तो मुझे स्टैमरिंग में से बाहर निकलना है. अगर मेरे पास कंटेंट नहीं तो मुझे कंटेंट ड्रिवन होना है. अगर मैं शाय हूं तो मुझे आउटगोइंग होना है. यू हैव टू वर्क ऑन दिस. आई हैव वर्कड ऑन ईच पार्ट ऑफ माय पर्सोना इन अ वेरी concerted manner, and by doing that I have created the personality that I am today. Sir, I'm relating a lot with you on this. मैं similar personality था. स्कूल में पीछे I was a guest in one of एक podcast में था. तो जब मैंने बोला कि I was a very shy child and I was a scared child as well. Similar ऐसा अब मैं ये openly बोल सकता हूँ. वो एक personality ऐसी थी कि कभी खुले ही नहीं थे. और वो thought भी नहीं आता था. Introvert कह लें जो मर्जी कह लें. एंड अब जब वो लोग कई बार देखते कहते हैं यार कैसे, एंड देन नाउ आई एम रिलेटिंग अ लॉट विद यू कि ये एक्वायर्ड ही होता है. एंड एफर्ट करनी पड़ी बहुत एफर्ट करनी पड़ी. पर वो नेचुरली जब वो एकदम वो कहते हैं ना ट्रिंग, यस बजती है, एक दिन घंटी बजती है एंड शुरू हो जाता है. आप जो एक्चुअल पर्सनालिटी मुझे ऐसा लगता है कि व्हेन यू एम्ब्रेस लाइफ फुली वही आपकी असली पर्सनालिटी. एब्सोल्युटली दैट्स व्हाई आई सेड माय मूल मंत्र इज से यस टू लाइफ. When you say yes to life, life says yes to you. Yes. If you say no to life, life will say, okay, खड़े हो जा कोने में, बाद में देखेंगे. It doesn't work like that, doesn't it? And what some people say also is कि आपने persona create किया मतलब आप fake हो. Fake नहीं हूँ मैं. मैं fake तब होता जब मैं सुप्रीत होने की कोशिश करता या किसी और को होने की कोशिश करता, मैं विवेक होने की कोशिश करता या हरदीप होने की कोशिश करता. मैं वैसे नहीं हूँ. I have taken elements from each person I have interacted with and created a canvas which is actually me. Yes. So मैं ये particular combination of all the things हूँ और ये combination मैंने create किया है. When it is internalized, how am I a fake? A fake is when I'm feeling different inside and saying different thing outside. The right word is inspiration you have taken. It is I have taken, you can say I have taken inspiration, I have taken bits and pieces. Bits and pieces. लेकिन उन bits and pieces को जब आप खिचड़ी बनाते हो तो दाल कौन सी हल्दी कौन सी कहाँ आपको पता चलता है. तो ये खिचड़ी हर किसी की अपनी यूनिक है ना. होगा तो सब कुछ कॉमन ही उसमें. वैसे ही ये मेरी खिचड़ी है, मैंने बनाई है. मैंने दाल कहीं से ली, चावल कहीं से लिया, कौन सा लिया, कितनी हल्दी डाली, कितना जीरा डाला, मुझे मालूम है. और उससे मैंने एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन बनाया है जो विच इज सो टिपिकली मी कि वो दूसरे का नहीं हो सकता. और मैं उसमें फेक नहीं हो सकता क्योंकि वो मेरा है. वो आपका है. हाँ. ये मजा आ रहा है सर उससे बात करके ना. वो इतनी सिमिलैरिटीज आ रही है. और वैसे भी जो आप जो बात कर रहे हैं इट इज सो इंस्पायरिंग फॉर एवरीवन, स्पेशली फॉर द पीपल जो आज शाय फील करते हैं किसी भी चीज को लेके. एंड यू हैव ब्रोकन ऑल दोस बैरियर्स एंड डन सो मेनी थिंग्स थ्रू आउट योर लाइफ एंड स्टिल यू आर डूइंग, व्हिच इज अ ग्रेट इंस्पिरेशन एंड विद अ पॉजिटिव स्माइल ऑन योर फेस. थैंक यू. सो आफ्टर दैट सर ये आपने फिर कॉर्पोरेट करियर क्यों चुना? मैं थोड़ा सा उसमें आना चाह रहा हूँ कि ये ऐसा क्या टर्निंग पॉइंट आया कि आप ब्रॉडकास्टिंग में चाइल्ड आर्टिस्ट, फेमस चाइल्ड आर्टिस्ट होने के बावजूद आपने कॉर्पोरेट चुना? ये क्यों था और वापस कैसे आप? Because MBA किया था. MBA के बाद corporate career was the only choice. There were only two choices: join the private sector, do the civil services. So after my MBA, which is from the Faculty of Management Delhi, which is one of the reputed institutes. Yes. So वहाँ के बाद the option was either doing civil services or going into the private sector. Within the private sector, the option was getting into a field job or getting into a support function like personnel or मतलब what is now called HRD or advertising or something. So नहीं, मेरे को mainstream जहाँ action होती है वहाँ जाना है. Because the whole charm was that if I do well there, I will rise rapidly. I didn't want a situation कि मुझे पता है कि मैं कितना भी अच्छा काम कर लूँ 30 साल के बाद पहली promotion मिलेगी. I knew कि if I'm doing good, I should be rewarded immediately, and I knew that I had the capability to pull it off. That's why I was able to get promotions every 2 years. Theater आपका active था या बीच में टूट गया था? Theater corporate world के time almost टूट गया था. Because I was also traveling a lot. That's when I got married. We had children. So all that came in between. But theater फिर जब मैंने नौकरी छोड़कर और अपना business चालू किया, that is the time theater helped me a lot. Because there are downs and dumps at time. We've gone bankrupt 2 times. Complete zero हो गया था, zero से फिर build करना शुरू किया, फिर zero हो गया, फिर zero से build किया, वो सब हुआ. तो मतलब whole lot of things have happened in business like they do in any business cycle. इन सब में ये चीजें मुझे काम आई. बिकॉज मैं अगर सुबह 9 बजे उठ के और 5:30 बजे तक बैंकरप्ट बिजनेसमैन हूँ तो 6 बजे शाम को जो मैं बेकेट भी हूँ और एडिपस रेक्स भी हूँ, एडिपस रेक्स के अंदर, isn't it? So I am a hero in the evening from 6 to 10 when I'm doing the rehearsals. It has no bearing upon what I was during the day. It gave me energy to fight the next morning. And that energy kind of kept going. That's why I was able to survive for 38 years. People broke down in COVID. I gave full salaries to my staff in COVID. Did not earn a single paisa of revenue and did not go into debt. Because I was positive.
We had built that edifice. जैसे एक और आपसे जो बात कर रहे थे सर कि जो कोई ऐसा आपका पैशन होता है अगर वो साथ लेके हम चलें तो आपकी एग्जिस्टिंग जो आप काम कर रहे हो वो भी उसमें भी पॉजिटिव इफेक्ट्स आते हैं, पॉजिटिव रिजल्ट्स बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आते हैं। मुझे अक्सर यही पूछते हैं आप इतने सारे काम कैसे कर लेते हो? वो एक तो ये बात है कि इतने सारे काम सीवी में तो लीनियर दिखते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली आप एक दिन थोड़ी करते हो। जैसे मैं क्रिकेट कमेंट्री कर रहा होता हूँ तो 2 ओवर्स के बीच में बुक थोड़ी लिखता हूँ। दे आर ऑल डन एक्सक्लूसिवली, देयर आर साइलोज इन व्हिच यू वर्क। एज इट इज मेरा तो थॉट प्रोसेस ही साइलोज में है। मैं एक चीज सोचता हूँ, फिर दूसरी सोचता हूँ, तीसरी सोचता हूँ, बारी-बारी से। आई डोंट क्लटर अप थॉट्स। तो इसलिए तो वी डू इन silos, that's one thing. Second, the most important part, that each one of them makes you so much more alive that you are able to focus on what you are doing much better. तो जब मैं ज्यादा जिंदा होता हूँ तो मैं 8 घंटे में उतना काम कर सकता हूँ जितना दूसरा बंदा 18 घंटे में नहीं कर पाएगा। जब मैं स्लैक होता हूँ तो मैं 12 घंटे टेबल पे बैठ के भी 100 वर्ड्स नहीं लिख पाता। ये अपने ये यू नेल्ड इट सर, Isn't it? ये बिल्कुल सही बात है कि जब हम अलाइव होंगे तो हर एक मिनट हम उसको एक घंटे के बराबर बना देंगे। करेक्ट। दैट्स वेरी वेल सेड एंड ग्रेट मैसेज। इसमें सर 4-5 मैसेजेस तो इतने अच्छे जा चुके हैं बातों में से, एंड इट विल बी वेरी इंस्पायरिंग फॉर एवरीवन हु इज वाचिंग और लिसनिंग टू इट। आपने जो बुक्स लिखी हैं सर जी, मैं उसके बारे में जरूर बात करना चाह रहा हूँ, Sure क्योंकि वो बुक्स के पीछे जितना मैंने पढ़ा आपका थॉट प्रोसेस भी अच्छा था। एक तो मैं पहले आप अगर मुझे एक बार अपने बुक्स के बारे में बताइए सर, क्योंकि मैं कोई गलत नाम नहीं लेना चाहता। ओके। मेरी पहली किताब आई स्टार्टेड राइटिंग एट द एज ऑफ 62 and it was published in 2021. 21. And that is called In the Footsteps of Ram Travels with the Ramayana. That is a book that has given me my identity as an author because it continues to sell even till date. Today morning also on the Amazon rankings, it was some 3,000 something out of 1 crore books. All books rank bolte hain jisko. And it was a category bestseller. Yes. So many months category bestseller it has been for months together. I have lost track of how many months it has been category bestseller. So it continues to sell every day it sells copies. It has given me an identity. It is like I told you, translated into 6 languages, 6-part web series, 7 languages. And the web series is is about to come out anytime now. It's a 6-part web series. So that has given me an identity as an author. So people said, why don't you write more mythology? Because I have written about Ramayana. So I said, no, I don't want to write mythology any longer. Because it will sell, I will get money, I'll get recognition, but where is my growth in it? If I write the same thing, रामायण के बाद आप महाभारत क्यों नहीं लिख रहे? आपने राम का लिखा तो कृष्ण का जर्नी क्यों नहीं लिख रहे? मैं लिख सकता हूँ, वो सिंटैक्स मुझे पता है अब, मैं इजीली कर सकता हूँ उसको, मुझे वो करना नहीं है. I want to do other things. So I branched out into other categories. And my second book came out in December 21. It was an anthology by Westland. It was called Where the Gods Dwell, 13 Temples and Their Histories. So usme they had commissioned it. It was a very big thing that after the first book, a publisher comes to me and says कि क्या आप हमारे लिए लिखोगे? Which is very unusual, and a big publisher like Amazon Westland. So they came and offered this to me that we'll give you a fee if you write about one temple in your state. First book के बाद बहुत rare होता हाँ, है. second book में ही मुझे commissioned work मिला. अब तो publishers they are my friends, and so every time they have a concept they say ये लिखेगा क्या? So it works out like that. तब it was a big achievement. So I wrote that book. That was second. And उसके बाद I decided to change the genres. So because I was associated with radio and my father was associated with radio, as a tribute to him, I wrote a book called Akashvani, A Century of Stories from Radio. So because All India Radio has completed 100 years in the country. Yes. So I wrote a book on that. It unfortunately got stuck in COVID. So it was not released. It is now being released on the 13th of February, which is World Radio Day. Whatever date that comes out to be. So that is going to come out now. That's an organizational history. Next year February में. Because they said कि किसी prominent date पे जब इतनी delay हो गई है, तो किसी prominent date पे release करें. So we are releasing it on World Radio Day in February 25. Okay. किताब वो 3 साल पुरानी है. That's why I haven't had a release in the last 2 years because it got stuck in COVID. But anyways, now I'm getting a lot of releases. Then I have a release coming up on the 11th of August, which is again for Westland. And it is on a part of the freedom struggle which no one has heard of. It is an armed struggle launched by some private individuals against the Portuguese, in which they drove them out from Dadra and Nagar Haveli against all odds. सर इसके बारे में थोड़ा सा मैं इसी में ही आपसे जानना चाहूंगा.
आपसे बात हुई है, आपने बताया, जब आपने बताया मेरे उस समय आई गॉट गूज बम्प्स व्हाइल लिसनिंग टू इट बिकॉज इट वाज वेरी न्यू फॉर मी। यस, और इसकी इस स्टोरी के बारे में लोग, मुझे लगता है कि बहुत मिनिमल लोग जानते बहुत होंगे, कम लोग जानते हैं। बहुत कम लोग Yeah. हैं कि देश आजाद होने के बाद भी कुछ जगहें थी इंडिया में ही जी। जो अभी भी आजाद नहीं हुई थी। जी। एंड अगर आप कुछ बातें उसकी बता पाएंगे सो दैट यू नो पीपल थोड़ी अवेयरनेस भी होगी। बहुत ज्यादा नहीं बताना चाहूंगा, नहीं तो किताब नहीं खरीदेंगे। अच्छा। किताब बिकनी बहुत जरूरी है, तभी पहुंचनी चाहिए लोगों के पास। लेकिन हाँ, एसेंशियली इट इज अ ग्रुप ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स, बॉयज इन द एज group of 19 to 21 at that time, जी। who decided that since the government was not fighting against the Portuguese, we want to fight against them. There was armed resistance going on within Goa, within Daman, within Dadra Nagar Haveli, but there was no concerted attack on them. So these people got together, raised funds, brought arms and ammunition in the black market, trained themselves, and without any government support, entered Dadra and Nagar Haveli, and 29 people fighting against 375 fully armed soldiers beat them away, made them surrender to the Indian army, and liberated the territories on the 11th of August 1954. So to commemorate that, the book will be released on that day. That's Yes. amazing, and I would be one of the first buyers of the book. I'll send you a signed copy. I'll send you a signed copy. It'll be a pleasure. I'll send you a signed copy for sure. जी। So that is coming out. And then again, in between, I published a picture how social media works. I don't have a very large following, but I have a very targeted following, which helps me get to my these things. I've put up a picture on Facebook with my father and me when I was a 6-year-old child at a magic performance. And I said my father was a magician and all. My publisher, Karthika, who is also a good friend of mine now, Amazon Westland Key, they were doing a book on magic tricks for children. And suddenly they found that the person who is writing content is not doing well. हमें ये नहीं चलेगा। अब वो किताब उन्होंने कमीशन कर दी है, उन्होंने वो किताब के एडवांस कॉपीज भी 2000 बेच दी हैं और उनके पास किताब ही नहीं है। So she saw this post and came to me and said, "Dinesh, तू मैजिक पे लिखेगा?" लिख देंगे। So I wrote a book on magic trick for kids. And now that is also going to come out within 2 months now. आपने सर कितना मैजिक सीखा था? Like मैं करता था performances. अच्छा, performances हाँ, करता करते था। थे? हाँ, I used to do. I've done a lot of performances. सर आपने क्या किया? किया था, अब दोबारा करना चाहता हूँ बिकॉज वो एक प्रैक्टिस बेस्ड स्किल है। इट्स अ स्किल, देयर इज नो सच थिंग एज मैजिक। दुनिया में कहीं जादू नहीं होता, मतलब जादू सिर्फ दिलों से होता है, दिलों में होता है और कहीं नहीं होता। बट बड़ा अमेजिंग लगता है। अभी थोड़े दिन पहले सर एक मैजिक शो किसी के बर्थडे पे मैंने देखा है, एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई हैड सीन दैट। तो वो एक हाथ में आपके फूल है, वो एक डंडा बन जाता है और वो हैट में कुछ नहीं होता, बड़ा कुछ निकल आता है। सीधी सी बात है, नथिंग कैन डिफाई द लॉज ऑफ फिजिक्स। अगर एक चीज ऊपर से फेंकोगे तो नीचे जाएगी, ऊपर नहीं जाएगी। अगर वो ऊपर जा रही है तो इसका मतलब कोई तो इसमें कुछ तो किया गया है। सो द मोमेंट यू बिगिन टू लुक एट मैजिक नॉट एज मैजिक बट एज अ सीरीज ऑफ लॉजिकल थिंग्स, कि क्या हो सकता होगा, क्या किया होगा इसने, यू कैन अनरेवल एनी मैजिक ट्रिक इन विद इन सेकेंड्स। सो लेकिन वो क्या हो गया, ये आर्ट फॉर्म का ना हमारा सारा मजा चला गया। हम पीछे सरकार देखने जाते हैं तो कहते हैं अच्छा इसने कहाँ पर्दा लगाया होगा, कहाँ से लाइट आ रही होगी, कहाँ से इसने लेजर डाला होगा, हम वो सोचते हैं। तो मतलब अभी भी मैं मैजिक शो नहीं देख सकता, बिकॉज मैजिक शो देखता हूँ तो मैं एनालिसिस ही करता रहता हूँ कि इसने क्या किया होगा, कैसे किया होगा, यू नो दैट वे, बिकॉज वो तो दिमाग में है ही ना कि कैसे होते हैं शोज। सो आई हैव डन दैट बुक नाउ, दैट विल आल्सो कम आउट इन 2 months टाइम। दैट इज फॉर स्कॉलास्टिक, एंड स्कॉलास्टिक हैज ऑलरेडी यू नो डिसाइडेड दैट दे विल डिस्ट्रीब्यूट इन अ बिग वे। सर आपने कभी सोचा था कि आप ऑथर बनोगे? हाँ, मैंने तो कुछ भी, मैंने सोचा था कि मैं सुप्रीत सिंह के शो पे आऊंगा, कभी नहीं सोचा था यार। It happened. It happened. It happened. Yes. So ये जो क्या फर्क लगा है सर, जैसे बिफोर यू बिकेम एन ऑथर एंड आफ्टर राइटिंग सो मेनी बुक्स, आप में क्या चेंज आया सर? I have learned to respect the language more. पहले मैं जब भी लिखता था तो कभी मुझे इस बात का एहसास नहीं होता था कि कहाँ कॉमा लगाना है, कहाँ फुल स्टॉप लगाना है। लिखते जाओ, पढ़ने वाला समझ ही लेगा यार। अगर मैं आपको एक पर्सनल नोट लिख रहा हूँ या कुछ लिख रहा हूँ तो यू नो माई वे ऑफ टॉकिंग, सो यू नो हाउ आई स्पीक, so you will automatically read it like that as an individual. But as a author, I have to communicate with thousands of people. When I'm doing that, I have to be very precise in my language. So अब तो मैं WhatsApp मैसेज भी लिखता हूँ, some of my friends will laugh क्योंकि कई बार बहुत टाइपोज होते हैं उसमें, लेकिन that is when I'm doing purely personal work. मैं कोई भी ऑफिशियल चीज़ लिखता हूँ तो मैं उसको हमेशा उसका ग्रामर चेक करता हूँ, मैं उसके कॉमास चेक करता हूँ, मैं उसमें देखता हूँ कौन सा वर्ड रिपीट हो रहा है, मैं ये देखता हूँ कि कौन सा वर्ड सब्स्टिट्यूट हो सकता था, मैं सब कुछ करके फिर वो मैसेज बनाता हूँ। आई हैव लर्न टू रिस्पेक्ट द लैंग्वेज मोर, एंड रिस्पेक्ट द लैंग्वेज मीन्स आई हैव begin to appreciate the preciseness of language, the beauty of language, and I have learned to play with it. So वो मेरे अंदर मेरे quality of expression has become better, and I have also become more observant.
बिकॉज यू कैन ओनली राइट इफ यू ऑब्जर्व. इमेजिनेशन भी अच्छी हो जाती है. इमेजिनेशन तो शुरू से मतलब वो तो मतलब वेले है तो मतलब हवा में ही सोचते हैं. धरती पे सोचा ही नहीं, कभी हवा में सोचा हमेशा. बट यस, योर इमेजिनेशन बिकम्स बेटर, योर एक्सप्रेशन बिकम्स बेटर, योर ऑब्जर्वेशन बिकम्स बेटर. बट आजकल के सर जैसे जमाना ज्यादा उस पे आ गया, रील्स पे आ गया है, वीडियोस पे आ गया है, या फिर टीवी पे आ गया है, बुक रीडिंग कम हो गई है सर, which is what I personally feel. Please correct me if I surely will. I mean, author मान जाएगा कि लोग किताब नहीं पढ़ते तो खाएगा क्या? ये मान ही नहीं सकता मैं कभी. But that is not correct. Reading has not gone down. Okay. Reading has not gone down, and the only biggest proof of that is that the number of bookstores is increasing. It is increasing. Yes, it is increasing. Retail bookstores are increasing. There are chains which are coming in. There are individuals who are expanding. Bahari Sons has a outlet in Chandigarh now. Bahari Sons was only a one outlet shop in Khan Market. Now Anuj Bahari is expanding all over the place. Kunzum has come in. Ajay Jain has 5 outlets and he's looking out to do more. And he's doing all kinds of things in Kunzum. Theatre bhi karta hai, poetry reading bhi karta hai. He's doing amazing things there. There is a friend of mine who is a boy. He is just 22 years old. Graduation किया है, law कर रहा है. जब वो 12th में था तो उसने शेल्फ ई बुक्स करके एक पोर्टल खोला किताबें बेचने का. शेल्फ ई बुक्स. And he and his brother, his younger brother is probably now 21, Harshat is 23, the Behel brothers, and they are running 6 bookstores. देहरादून में है, उनका जोधपुर में है, उनके दिल्ली में 4 bookstores है, गुड़गांव में, and they are doing well. Honestly, लड़का है I वो. was not aware. Yes, he's just a boy, but he's investing in books. और अभी भी वो इतना बच्चा सिंपल है कि मैं कभी फोन करता हूँ तेरे बुक स्टोर पे आया हूँ, सर मेट्रो में हूँ, थोड़ी देर रुक जाओ, मैं आ रहा हूँ. It doesn't seem like a big बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो. मैं अभी बुक फेयर में गया तो दोनों बच्चे भागते हुए आए कि ऐसा आपके साथ फोटो खिंचानी. मैंने बोला मेरे को तेरे साथ खिंचानी चाहिए यार. यू आर द बुक स्टोर ओनर, आई एम जस्ट अ स्मॉल ऑथर. बट वो बच्चे हैं, ह्यूमिलिटी है उनमें अभी इतनी. बट दे आर ग्रोइंग. द पॉइंट इज दैट बुक स्टोर्स आर ग्रोइंग एंड बुक स्टोर्स वुड नेवर ग्रो हैड देयर नॉट बीन रीडर्स. Yes, isn't it? So it's happening. If we talk about watching something to gain knowledge versus reading a book, watching is sometimes very convenient for certain reasons. Reading में time काफी लगता है, तो इसलिए personally book reading मैंने recently दोबारा acquire की है. But अब मुझे फर्क आना शुरू हो गया कि when I am reading a book, not e-book, proper book, I feel much calmer from inside. एक ठहराव सा महसूस होता है. Whereas मैं वही नॉलेज अगर मैं वीडियो से लूंगा तो वो कामनेस नहीं आती. ये मेरा एक्सपीरियंस है. मैं आपका सर इसमें इसका कारण बताता हूँ. जब आप वीडियो देखते हैं किसी चीज का, द कंटेंट क्रिएटर इज डिटर्मिनिंग द एम्फसिस, द स्पीड एंड द होल नेचर ऑफ द podcast or broadcast of the YouTube creation. In a book, the author has written it. You are interpreting it at your own pace, in your own ways, and emphasizing what you want to be emphasized. In a given book, when 2 of us read it, you will have a different takeaway, I will have a different takeaway. In a video, because there is a linear narrative, there is only one takeaway which that person wants you to have. Who is he to decide कि मुझे इस किताब से क्या लेना है? People say कि we will give you, आजकल वो चला हुआ है ना, 15-minute book summaries, read 10 books in 1 hour, ऐसा कुछ. कैसे कर सकते हो आप? हो नहीं सकता ये. आप 6 मिनट में या 15 मिनट में एक अगर किताब आप एसिमुलेट करते हो, आप उसके हाइलाइट्स ही तो करोगे. Who decides what the highlights are? The person who is creating them, not me. एक बचपन में हम देखते थे, एक सीरियल आता था स्मॉल वंडर, उसमें वो रोबोट होता था, वो ऐसे ऐसे पढ़ लेता था. ये तो वो वाली चीज होगी. बिल्कुल वैसा ही हो गया, बिल्कुल वैसा ही हो गया, बिल्कुल वैसा ही हो गया. वो लड़की थी ना रोबो. हाँ, यस, that was a lovely serial. That was a lovely serial. तो टीवी has its own, आप एंटरटेनमच के लिए भी है, एजुकेशन के लिए. इवन विजुअल्स आर वेरी इफेक्टिव. अगर आप मुझे अफ्रीका के सवाना के बारे में कोई वीडियो दिखाएंगे तो इट विल बी मच मोर इंटरेस्टिंग देन रीडिंग अ डिस्क्रिप्शन. सो देयर आर जॉनरास टू व्हिच द विजुअल इज मच मोर अपीलिंग. But essentially, if you want to develop yourself and imbibe certain things and learn certain things, a book is the solution. Very right, sir. If we go back to your first book, थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा बताएंगे सर. चित्रकूट के बारे में लोग अभी भी बहुत कम जानते हैं. And in your book, I think you mentioned कि 11 साल, 11 महीने, 11 दिन रामचंद्र जी वहाँ रहे थे. वहाँ रहे थे जी. This book is called In the Footsteps of Ram, which means literally हमने प्रभु रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी की जर्नी फॉलो की थी अयोध्या से लेकर श्रीलंका तक, जो वनवास में जहाँ गए थे, एंड बैक. तो आई एंड विक्रांत एंड आवर स्पाउसेस along with sometimes some friends,
We went to all the places where they stayed during their vanvas. And there is a travel description of that. There is a parallel track of the people we have met there who are connected with the Ramayana or otherwise interesting people we have met. And there is a story of the Ramayana also going simultaneously. So this book works on 3 tracks: my experiences in traveling to these places, the people I have met and their experiences, and the story of the Ramayana. Except that the story of the Ramayana has been taken from local sources, not from one authorized Ramayana को उठाई और उसमें से सारा टिप दिया, ऐसा नहीं. जो लोकल सोर्सेज में कहानियां होती हैं, उन कहानियों को लिया और उनको एम्फोसाइज करके उसकी रामायण हमने बनाई. तो कई स्टोरीज उसमें आपको ऐसी मिलेंगी रामायण के बारे में जो आपने पहले कभी सुनी नहीं होंगी. And then that was also backed by a lot of research. That was also backed by a lot of research. के I read 7 रामायण for this. मतलब वाल्मीकि रामायण, आध्यात्मिक रामायण, कंब की रामायण, एकनाथ की रामायण. I've read all of the तुलसीदास जी की रामायण. तो 7 रामायण इस तरह की मैंने उसमें पढ़ी. And I read about 300 commentaries on the रामायण. तो वो सब कुछ जाना, तो उनसे वेरीफाई करके, बिकॉज इट इज वेरी इजी. मैं आपके गांव में जाता हूँ, प्रभु रामचंद्र जी यहाँ आए थे कि हाँ जी यहाँ रहे थे, अब बोलेगा तो हर कोई ना. अब मैं उसको क्रॉस चेक करूंगा तभी तो मैं उसको किताब में डालूंगा. सो आई वुड गो बैक, वाल्मीकि रामायण को चेक किया, तुलसी को किया, कंब को किया, एकनाथ को किया, आध्यात्मिक को किया, सबको चेक किया, और कहीं उसका रेफरेंस मिला तो उसका कनेक्ट हुआ कि हाँ ये यहाँ है, इसका मतलब ये हुआ था. जिसका रेफरेंस बिल्कुल नहीं मिला वो छोड़ दिया. पूरी रिसर्च में कितना समय लगा था जरा? साइमल्टेनियसली हो रही थी, मतलब 15 मंथ्स का ट्रैवलिंग था. 15 मंथ्स के दौरान ये सब रिसर्च भी चलती रही साथ साथ. ओके. लेकिन मैंने इसे सीरियल में नहीं पढ़ा कि मैं पूरा वाल्मीकि रामायण पढ़ूं फिर पूरा तुलसी पढ़ूं. वो करता तो मुझे 8 साल लग जाते. आई वुड टेक जो मेरा रेफरेंस पॉइंट था, उस रेफरेंस पॉइंट को 7 किताबों में पढ़ता था, उसकी कमेंट्रीज में पढ़ता था, उसके बैकग्राउंड स्टोरीज में पढ़ता था. देन आई वुड पुट ऑल दैट नॉलेज टुगेदर टू क्रिएट द स्टोरी. तो पढ़ा अल्टीमेटली सारा, लेकिन ऐसे बिट्स एंड पीसेस में, जैसे जैसे रेलेवेंट हुआ वैसे. सो व्हाइल राइटिंग दैट बुक, आप में क्या बदलाव आया, क्या लर्निंग क्या रही? हाँ, ये कहानी मैं सबको सुनाता हूँ, हमेशा सुनाता हूँ, और अभी भी खुद नहीं इम्प्लीमेंट करता कई बार, लेकिन करता हूँ तो बहुत सक्सेसफुल होता है. कहानी ये है कि मैं चित्रकूट में था. चित्रकूट की आपने बात की. चित्रकूट बिल्कुल बॉर्डर पे है दंडकारण्य के, जहां पर ये लोग गए थे दंडकारण्य में 11 साल 11 महीने 11 दिन लगाने के बाद, और दंडकारण्य से चलते चलते ये लोग नासिक पहुंचे थे. उसकी अलग कहानी है, वो फिर किसी टाइम क्यों गए एटसेट्रा. पर वहां पे एक अम्बरीश आश्रम है विच इज एट द बॉर्डर ऑफ चित्रकूट एंड दंडकारण्य. वो अम्बरीश स्थली जो है वो ही वॉज एन एंसेस्टर ऑफ प्रभु रामचंद्र जी. तो वो जंगल में घुसने से पहले उनके मंदिर में गए और वहां हाथ जोड़ के उन्होंने फिर वो जंगल में प्रवेश किया. तो मैं उस मंदिर को ढूंढ रहा था. तो वो मंदिर है एक पहाड़ के ऊपर, चित्रकूट से बाहर जंगल के बीच में. तो जब मैंने उस जगह को ढूंढा तो पीपल, एक तो मोस्टली लोगों को मालूम नहीं थी, एक बंदे को मालूम थी, एक वह शायद समोसे की दुकान थी उसके, एक ऐसे शॉपकीपर था, तो उसको मालूम था. उसने कहा आप चले जाइए, वो देखिए वो वहां ऊपर दिख रहा है, लेकिन आप अकेले नहीं जा पाओगे, किसी को साथ ले जाओ, रास्ता जंगल में से जाता है. तो ही कॉल्ड समबडी, एक वो था लकड़हारा था जो वहाँ रोज लकड़ी लेने जाता था, उसको बुला के बोला तू इनको ले जा, तुझे 100-200 रुपए दे देंगे. तो मेरे साथ एक ड्राइवर था और वो बंदा, हम तीनों निकले. तो उसने कुल्हाड़ी ले ली, हमें मोटे मोटे सोटे दे दिए, बोलो चलो चलते हैं. तो हम गए, चलते गए, एक खेतों में से गए, दूसरे में से गए, शहर खत्म हो गया, एक नदी आई. तो नदी में हम इतने पानी में चलते चलते नदी पार करी हमने. फिर हमने पहाड़ पे चढ़ना शुरू किया. अब ये करते करते शाम को अप्रोक्सीमेटली 4:30-5 बज गए थे. धीरे धीरे अंधेरा पड़ने लगा. जंगल के बीच में देयर इज अ ट्रेल व्हिच इज ओनली सो वाइड एंड इट इज स्टीपिंग अप वर्चुअली 45 डिग्रीज. आप उस पे चलते जा रहे हो ऊपर, एंड दिस इज आफ्टर माय सेकंड हार्ट सर्जरी. और हम जा रहे हैं ऊपर. मैं वही पूछना है. हाँ, दिस इज आफ्टर द सेकंड हार्ट सर्जरी, थर्ड नहीं हुई थी तब तक. तो आई एम गोइंग अप दैट. आधे रास्ते जाके मुझे ध्यान आया कि ये तो जंगल है. तो जंगल है तो हमारे पास डंडे क्यों हैं और उसके पास कुल्हाड़ी क्यों है? तो मैंने उसको पूछा भाई यहाँ कोई जंगली जानवर वगैरह? हाँ नहीं, जानवर तो नहीं है. मैंने बोला फिर तूने कुल्हाड़ी क्यों ली है? कहता कभी कभी ना तेंदुआ आ जाता है. तो जब उसने वो ही डिडंट से तेंदुआ, एक्चुअली ही सेड चीता भालू. कभी कभी चीता भालू आ जाते हैं. चीता भालू आ जाते हैं. हमारी तो हालत खराब. कभी कभी आ गया, आज ही कभी कभी उसका दिन हुआ कि चीते ने सोचा कि चल यार बहुत दिन से नहीं गए, आज चलते हैं. तो हम तो गए. तो आई वाज डैम स्कैर्ड. एंड देन ऐसे हम ऊपर चढ़ते गए, मंदिर के पास आए, वहां एक कुंड था. तो उस कुंड में मंदिर का सारा वेस्ट वाटर आता है. तो बोले यही तो पीते हैं पानी रोज रात को. बोला अब, मैंने बोला कब? बोला अभी बस 6:30-7 बजे से आने शुरू हो जाएंगे. तो हमारी हालत खराब. कैजुअली बोल के चला गया ऊपर. फिर हम ऊपर गए, ऊपर जाके वो मंदिर में आए, आवाजें लगाई पंडित जी को. एक साधु बाबा 15 मिनट बाद निकले. 15 मिनट बाद बोले कि मैं जरा गैया की सेवा कर रहा था, अकेला रहता हूं ना तो सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है. अब हमारी ठंडकी
कि हम तो मतलब डर रहे हैं, ये डरते होंगे कि नहीं डरते होंगे। तो उनसे मंदिर मंदिर देखा, नीचे उतरते समय मैंने उनको बोला, बाबा जी आप यहाँ अकेले कब से रह रहे हो? बोला 16 साल से। मैंने बोला नीचे कब जाते हो? बोला साल में एक आध बार 2 बार चले जाते हैं, बाकी शिष्य लोग यही दे जाते हैं सारा सामान। तो बोला रात को अकेले रहते हो तो डर नहीं लगता? तो बहुत शांति से मुस्कुराए, मेरे पास आए, मेरे कंधे पे हाथ रखा, बोले आप मुझे बताइए यहां पर मैं किसका काम कर रहा हूं? अब मुझे इसका कोई उत्तर सूझा नहीं। मैंने उनकी तरफ देखा, उन्होंने कहा उसका काम। अगर मैं उसका काम कर रहा हूं तो मेरी सुरक्षा की जिम्मेवारी मेरी है कि उसकी है? ये बड़ी अच्छी लर्निंग है सर। बहुत जबरदस्त लर्निंग है कि यू लीव इट टू हिम यार, करेगा ना वो। अब मेरे क्या चैलेंजेस नहीं है पर्सनल, बहुत चैलेंजेस आते हैं लाइफ में, बहुत बार बॉकडाउन हो जाता हूँ, बहुत बार रोना भी निकलता है। आई एम अ क्रायर इंसिडेंटली, मैं रोंदू हूँ बहुत ज्यादा। सर ये आई थिंक ये एक नोशन बना हुआ है कि ब्रेव मैन डोंट क्राई। हाँ नहीं ब्रेव मैन cry. As a matter of fact, brave men have the guts to cry. Yes. And they have the guts to cry in public, and I don't give a damn for what you think. Yes. सर अभी कुछ दिन पहले I was hosting my father. Okay. He was a guest. तो he was talking about his journey. उनका ये कहना था मैं पूरी जिंदगी में फर्स्ट टाइम मैं ये बात कर पाया और he cried on camera as well. So and for us and for everyone who knows him, he is a very brave person. But I found him to be braver. कि वो रो के अपने इमोशंस सारे। Absolutely. तो ये बहुत सही आपने चीज बोली कि जो आप मैसेज दे रहे हो सर मजा आ रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि बहुत रील्स निकलेंगे। God bless you for that one. It's very inspiring. So the theme of this podcast is inspire me. Okay. So are you inspired now? I'm super inspired. I'm super duper inspired. मैं आपसे सर कुछ मैं तो वॉइस की भी कुछ चीजें और सीखना चाहता हूँ क्योंकि You're doing well for yourself. बहुत अच्छा कर रहे हैं। बट बहुत अच्छा, जैसे जो इंट्रिकेट थॉट प्रोसेस है आपका और हर चीज यू लिविंग योर लाइफ होलली, नॉट जस्ट इन बिट्स एंड पीसेस। होलली तो सारी चीजें आपको आसान अपने आप बन जाती हैं। तो जो आपका इतने सालों का एक एक्यूमुलेटेड एक्सपीरियंस, ज्ञान, वो सब कुछ भी चाहे उससे वर्ड कर दें, तो दैट इज एक्सिलरेटिंग, दैट इज अमेजिंग। थैंक यू सर। एक इंस्पायर मी मंत्रा फॉर एनीवन हु वांट्स टू मेक अ ग्रेट करियर in voice overs, in broadcasting, in theaters, और मतलब मेन स्ट्रीम में कहीं पे कुछ भी ऐसा करना चाहता, कहीं भी कुछ भी करना चाहता हो। हाँ जी। The only mantra or the major mantra is take responsibility for your own actions. That's my core mantra. Take responsibility for your own actions. For your own actions. Don't blame others, don't blame situations, don't blame circumstances. Given a set of situations, take responsibility for it and decide कि इसके बारे में मैं अब क्या कर सकता हूँ. And whatever best you can do, do that and leave the rest. And I'm a man of backup plans. I always have a first backup plan, second backup plan, third backup plan, fourth backup plan. एक जाता है मैं दूसरा लगाता हूँ, दूसरा जाता है तीसरा लगाता हूँ, तीसरा जाता है चौथा लगाता हूँ. Because I am responsible for my future. I can't let anybody else dictate that. मुझे decide करना है कि मेरा future में क्या होने वाला है. So I take responsibility. If you take responsibility for yourself, things will happen to you. So thank you so much. And we wish you great health. और आप ऐसी बहुत books भी लिखते रहें। Thank you. जो भी अपने passion है पूरे follow करें और मतलब inspire करें पूरी दुनिया को, ऐसे ही करते रहें। Thank you, Supreet. It's been a delight being on your show. Thank you. Thank you so Same much. way, sir. Same way.